नमस्कार साथियों, मैं बजरंग सुथार इवन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पेशी वॉइस का पार्ट 2 पढ़ेंगे और कल हमने पढ़ लिया था पेशी वॉइस पार्ट फर्स्ट। उसमें हमने इस पेशी वॉइस के नियम कायदे कानून जो भी है वो हमने सीख लिए हैं। आज इस नियम कायदे कानून को इस पेशी वॉइस के सेंटेंस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं ये सेंटेंस अपनी किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। देखो, आज सेंटेंस जो पेशी वॉइस है इसके अंदर हम 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। जो पहला प्रकार है उसको बोलेंगे अजरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। अगर आपने टेंस वाला लेक्चर देखा है तो इसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब वाला, डब्ल्यूएच वर्ड वाला, यानी जो इंटरोगेटिव है, ये 2 प्रकार के सेंटेंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। यानी अफर्मेटिव वाला सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर ना तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है और ना ही कोई सेंटेंस के अंदर नोट लगा होता है। बिल्कुल सामान्य सा सेंटेंस होता है। उसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और एक ऑब्जेक्ट आता है। और नेगेटिव का मतलब है नकारात्मक सेंटेंस। इसके अंदर सेंटेंस में कहीं ना कहीं नोट लिखा हुआ मिलेगा भी इसके अंदर। जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव का सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। यानी इसमें क्या होगा, इसमें इसका जो सेंटेंस आएगा उसमें हमेशा सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होगा। और ये भी 2 प्रकार के वाक्य होंगे। पहला होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू और दूसरा होगा डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू। डब्ल्यूएच वर्ड का मतलब है डब्ल्यूएच वर्ड की फैमिली। जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, आप अपनी बुक पढ़ते हैं, आपका चैप्टर पढ़ते हैं, उसके पीछे जो प्रश्न आते हैं व्हाट, वाई, व्हेन, विच, वेयर और हु या हाउ, इस प्रकार सेंटेंस शुरू होते हैं और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, वो सारे डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली के सेंटेंस होते हैं। और वो सारे क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो हम पेशी वॉइस के अंदर पढ़ेंगे वो तीसरा प्रकार है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये हम किसी को आज्ञा देते हैं वो वाले सेंटेंस के अंदर आते हैं। जैसे ओपन द डोर, गेट आउट। ये सर ओपन और गेट, ये सारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सीधा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो पहला टाइप होगा इसका फर्स्ट फॉर्म से शुरू, दूसरा होता है डू नॉट से शुरू, तीसरा होता है प्लीज या काइंडली से शुरू, चौथा होता है लेट से शुरू। इस प्रकार हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलो हम एडजेक्टिव सेंटेंस को उठाते हैं और इसको विस्तार से पढ़ते हैं पेशी वॉइस के अंदर। तो देखो, इस पेशी वॉइस में एडजेक्टिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस है, जो टेंस का जो स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा उसका इस प्रकार स्ट्रक्चर होगा और उसको पेशी वॉइस में इस प्रकार स्ट्रक्चर में बदलेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वही लग जाएगी, अगर दी गई होगी तो कनेक्टिव वर्ड लग जाएगा, थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट जैसा हम कल सीखा था। तो पढ़ते हैं पहला वाला सेंटेंस। देखो, आपको ध्यान से देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर लेना। पहला है ही राइट्स अ लेटर। हमको इस वर्ब के साथ एस या इस लगने से पता चला कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। और प्रेजेंट सिंपल जब भी दिमाग में आए तो हमेशा दिमाग में रखना, जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस आए तो उसमें कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। ठीक है? कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा तो क्या होगा? ठीक इसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। तो इसका आगे वाला टेंस इजेमार वाला होता है। तो अ लेटर यानी ये पढ़ा, देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब का मतलब वर्ब होता है। ठीक है? ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कनेक्टिव वर्ड भी नहीं लगेगा। ये सारा ध्यान रखने वाली बात है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ जाए। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ए लेटर, ए लेटर। आ गए समझ में? ये कंप्लीट कर दिया हमने, सॉरी, ये लेकर आ गए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी आगे वाला टेंस की। तो प्रेजेंट सिंपल के आगे वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। क्योंकि जो आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो आपको याद दिला दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ हमेशा एम लगता है। ये भी हो गया क्लियर। कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। तो थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। क्या होती है? रिटर्न। ये भी बाय, येलो बाय। अब सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? ही। याद करो कल मैंने सिखाया था ही पीछे जाके क्या बनेगा? ही पीछे जाके हिम बन जाएगा। याद आया आपको? इस प्रकार आपको सेंटेंस चेंज करना है। बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया है। अब देखो, आईएनजी वाला सेंटेंस आ गया। आईएनजी वाले में हमेशा कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। वही बात, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये देखो, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा इस बार? ऑब्जेक्ट आगे लेकर आऊं, ए लेटर,
ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, वापस सिंगुलर है तो इज ये लग जाएगी इज। इस बार लगेगा कनेक्टिव वर्ड, उनकी हेल्पिंग वर्ब थी तो क्या आएगा कनेक्टिव वर्ड बीइंग आ जाएगा। फिर क्या आएगा थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय का बाय आ जाएगा। फिर क्या आएगा ही भी से क्या बन जाएगा हिम बन जाएगा। आया समझ में। अगला देखो बिल्कुल आसान, थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है। जब भी सेंटेंस के अंदर पहले से थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा बीन लगेगा, तो ए लेटर आ गया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यू के अनुसार यहाँ पर हैव आया हुआ है। हैज हैव का नियम होता है जब भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला वर्ड यानी आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव लगता है, सिंगुलर हो तो हैज लगता है। ए लेटर हैज बीन रिटर्न बाय यू का पीछे क्या बनेगा यू ही रह जाएगा। इस बार सेकंड फॉर्म वाला गया तो सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है। याद करो दो टेंसों के अंदर कनेक्टिव वर्ड नहीं लगता है तो ठीक इसके आगे वाले हेल्पिंग वर्ब चली जाती है, तो ए लेटर आगे आ जाएगा। ए लेटर वाज आगे वाली हेल्पिंग वर्ब है, कनेक्टिव वर्ड लगेगा नहीं तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीधी रिटर्न बाय आई भी से क्या बन जाएगा मी बन जाएगा। समझ में आया। पांचों देखो ही वाज रिटर्न, ही वाज रिटर्न अरे सॉरी यहां पे इस प्रकार है, ये देखो इधर आई हैड रिटर्न अ लेटर, ये देखो सेंटेंस। इस बार क्या आ गया थर्ड फॉर्म वाला आ गया तो क्या आएगा बीन कनेक्टिव वर्ड ए लेटर आगे लिख दे ए लेटर हैड बीन। अब ध्यान रखना हेड ऐसी हेल्पिंग वर्ब है चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो हेड लगा सकते हैं, ठीक है। हेड में ऐसा नहीं होता सिंगुलर के साथ कुछ हेड सिंगुलर के साथ कुछ लगेगा, ऐसा नहीं होता। ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है। ए लेटर हैड बीन रिटर्न बाय आई का क्या बन जाएगा पीछे मी बन जाएगा। अब याद करो सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचा कनेक्टिव वर्ड था, सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो कनेक्टिव वर्ड क्या लग जाएगा कनेक्टिव वर्ड बी लग जाएगा। तो वही बात ए लेटर, वही नियम लग रहा है, देखते रहना गौर से। ए लेटर इस बार वी के साथ देखो आई और वी के साथ से लगता है, बाकी सभी के साथ विल, तो ए लेटर आ गया तो क्या लगा दे विल लगा दे, कनेक्टिव वर्ड बी लगा दे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय का बाय, अगर पीछे क्या बन जाएगा वी का अस बन जाएगा। याद करो सेल जब भी सब्जेक्ट आई या वी आए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी सेल, और आई या वी के अलावा कुछ भी आए तो क्या लग जाएगा विल लग जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, बस ये बिल्कुल सा आसान सा है। ए लेटर विल हैव बीन रिटर्न बाय क्या लग जाएगा यू का यू हो जाएगा। ये तो थे टेंस के नियम, सारे टेंस में करा दिए मैंने, ठीक है। अब देखते हैं जो एक्स्ट्रा रूल है। अब याद करो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या हो जाता है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। याद करो ये नियम कराया था आपको। तो इसी प्रकार इसके दो एग्जाम्पल तीन आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मॉडल का मतलब यहाँ पर मॉडल लिखा हुआ नहीं है, मॉडल के जो मॉडल वर्ब होती है वो आती है। ये देखो ये मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब क्या होता है, बिल्कुल वही नियम लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ रही है मॉडल वर्ब आ रही है। तो देखो इसको करते हैं इंग्लिश, आगे लिखा तो मॉडल वर्ब में आसान है, मॉडल वर्ब चेंज नहीं होती है चाहे कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट। इंग्लिश कैन का कैन, कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा याद रखना है, कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा बी। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है स्पोकन, क्या होती है स्पोकन बाय ही के क्या बन जाएगा ही पीछे जाकर हिम बन जाएगा। वही पीछे बात सब्जेक्ट आ गया, मॉडल वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट आगे लेकर जाऊं। दिस बॉक्स कैन का कैन, कनेक्टिव वर्ड बीन, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है लिफ्टेड, लिफ्टेड बाय यू का क्या बन जाएगा यू बन जाएगा। अगला देखो यू मस्ट टेक दिस एक्सरसाइज,
सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो दिस एक्सरसाइज मस्ट बी कनेक्टिव वर्ड, टेक की फॉर्म टेकन बाय, यू का क्या रह जाएगा, यू रह जाएगा। आया समझ में? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू। याद करो, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में झगड़ा मिटाने के लिए बी आके बैठ गया था और क्या आ गया था, थर्ड फॉर्म। दोनों का झगड़ा मिटा दिया था ना। इस प्रकार देखो, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, टू आ गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। वही नियम लगेगा, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आओ, हिम का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब चूंकि आई आया हुआ है तो आई के साथ एम लगता है, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, इज, क्योंकि ही सिंगुलर है। टू का टू, झगड़ा कौन मिटाएगा, बी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी इधर, हेल्प्ड। बाय क्या लगा देंगे, प्रीपोजिशन, और एम पे आई पे जाकर क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। इसी प्रकार इंग्लिश को आगे लेकर आएंगे, इंग्लिश हैज, टू का टू, झगड़ा मिटाने के लिए बी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बाय का बाय, और रजत का रजत। अब याद करो, मैं आपको बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला एक सेंटेंस सिखाया था, उसमें नियम बताया था। जब ये आए तो इसमें क्या बन जाएगा, ये का ये रहेगा, बी का मतलब बी नहीं है, बी का मतलब बी फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर आती है। और इन दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए बी आ जाएगा बीच में, बिल्कुल वही नियम लगेगा पहले जैसे ही। आई आ गया, आई के अनुसार एम आ गया, तो कुछ भी नहीं करना, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इतना से ध्यान रखना है। ए न्यू हाउस को आगे लेकर आओ, ए न्यू हाउस आ गया। अब चूंकि यहाँ पर आई था तो एम आया था, अब ए न्यू हाउस सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। वापस वही गोइंग का गोइंग, टू का टू, झगड़ा मिटाने के लिए बी, फर्स्ट फॉर्म इसकी थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, बाय, आगे क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। आया समझ में? अब ये एक सेंटेंस आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बनाकर बताओगे। और मैं ऐसा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।